नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक बच्चों को जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसी समस्या होती है कि एक घर के दो या दो से अधिक बच्चे हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके पास एक ही मोबाइल नंबर होता है। और पहले जो व्यवस्था थी कि हर बच्चे के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर का होना जरूरी था, लेकिन CGSchool.in में अब एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि आप एक ही मोबाइल नंबर से दो या दो से अधिक यानी 10-20 कितने भी बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि एक ही मोबाइल नंबर से कैसे अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ा जा सकता है और उन जुड़े हुए बच्चों को कैसे फिर हम वर्चुअल क्लास में जोड़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमें CGSchool.in को सर्च करना है और सर्च करने के बाद इस प्रकार से जब पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा तो हमें लॉगिन करना है। अब लॉगिन करते समय हमें ध्यान देना है कि हमें उस बच्चे के यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है जिसे कि हमने CGSchool.in में पंजीकृत किया है। क्योंकि हम शिक्षक साथियों ने ही उस बच्चे का पंजीकरण किया है, इसलिए हमें उसका मोबाइल नंबर और पासवर्ड पता है। तो हम उसके मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम उसके मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे, इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हाँ या नहीं कुछ भी इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो बाद में उत्तर देने को क्लिक करके और यहाँ आगे जाएं लिखा रहता है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। तो उस बच्चे के नाम के साथ वेलकम नोट के साथ उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब उस बच्चे का पेज ओपन हो गया। अब आप ऊपर लेफ्ट की ओर देखेंगे जो 3 लाइन दिखा जाता है, जिसे हम मेनू का ऑप्शन भी कह सकते हैं, उसे आपको क्लिक करना है। उसको आप फैला करके इसको बड़ा कर सकते हैं और उसे क्लिक करने के बाद ये देखिए विद्यार्थी के कार्य, डैशबोर्ड, निजता नीति, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे शिक्षकों की आती है वैसे ही आपको विद्यार्थी के कार्य को क्लिक करना है और विद्यार्थी के कार्य को क्लिक करने के बाद आपको विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन में जाना है। जैसे ही आप विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन को क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए ऊपर स्कूल शिक्षा और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, नीचे नाम लिखा है मीराजुन और बाकी कोई दूसरा नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि इसके साथ इसी मोबाइल नंबर से इसके किसी अन्य भाई बहनों को जोड़ दिया जाए या अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भी किसी अन्य बच्चे को जोड़ दिया जाए, तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे इसको देखिए। जो नाम के आगे बच्ची का नाम लिखा हुआ है, वहाँ बच्ची के नाम के अंतिम अक्षर के पास आप क्लिक करने के बाद देखेंगे कि एक कर्सर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आप इसे एडिट कर सकते हैं। आपको सीधा सीधा क्या कर देना है कि मीराजुन के नाम के आगे एक कोष्टक लगा देना है और कोष्टक में आपको इसका कक्षा लिख देना है कि यह किस कक्षा में पढ़ रही है। तो मान लीजिए ये 5वीं में पढ़ रही है तो हम 5th लिख देंगे और कोष्टक यानी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एक कॉमा लगा देंगे और इसके बाद जो दूसरे बच्चे का नाम है उसे हमें यहाँ लिखना है। मान लीजिए उसका नाम फिराजुन है और वह 4th में पढ़ती है, तो हमें 4th लिख देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। और भी अगर कोई तीसरा बच्चा है तो हमें कॉमा लगाना है, उसका नाम लिखना है, ब्रैकेट में उसके कक्षा को लिखना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद हम इसको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखेंगे कि प्रोफाइल संशोधन करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लू पट्टी में। आप उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई, ऐसा एक मैसेज आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको लॉग आउट हो जाना। इसके बाद आपको शिक्षक के मोबाइल नंबर से लॉगिन होना है। शिक्षक मतलब जो उस संस्था का संस्था प्रमुख है, वो हेडमास्टर हो सकते हैं, प्रभारी हेडमास्टर हो सकते हैं या इन दोनों की अनुपस्थिति में अन्य किसी को भी अगर वह ग्रुप के एडमिन बनाए होंगे तो वो हो सकते हैं। खास तौर पर या सामान्य तौर पर कहा जाए तो जो संस्था प्रमुख होते हैं वही ग्रुप के एडमिन होते हैं। तो उनके मोबाइल नंबर और पासवर्ड से हमें लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद ऊपर की ओर
जो 3 लाइन जिसको कि मेनू का ऑप्शन हम कहते हैं, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें शिक्षक के कार्य में जाना है। शिक्षक के कार्य में जाने के बाद एकदम नीचे की ओर हम जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे से तीसरे नंबर पर वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें या संशोधन करें का ऑप्शन आ रहा है। इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुल कितने शिक्षक हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 12। और अब आप देखिए कि यहाँ जो सारे बच्चों को आपने पहले से जोड़ रखा है, सारे शिक्षक और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको उन बच्चों को भी इसमें जोड़ना है। जब जिस बच्चे को जोड़ना है उसके मोबाइल नंबर को लिखना है और खोजें बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजें बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज नया ओपन हो जाएगा जिसमें ब्लू कलर से लिखा है कि मोबाइल नंबर इससे विद्यार्थी फलाना और फलाना जुड़े हुए हैं। आप इस वर्चुअल स्कूल में किसे शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए विद्यार्थी जोड़ें के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने फिर से इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें से विद्यार्थी का मोबाइल नंबर दिख रहा है, खोजे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और सबसे ऊपर लिख रहा है नाम और मिराजुन फिराजुन दोनों लिखा है कक्षा के साथ। जिस प्रकार हमने लिखा था उसके नीचे लिखा है विद्यार्थी मिराजुन 5th A। इसके बाद देखिए इसके कक्षा का चयन नहीं हुआ है। इसके लिंग में बालक लिखा हुआ है। हम इसमें अगर बालक है तो बालक रहने देंगे, नहीं तो बालिका है तो बालिका कर देंगे। आजकल अन्य में भी टिक लगने लगा है, मतलब ऑप्शन आने लगा है। और कक्षा का चयन कर लेते हैं, कक्षा 5वीं है। इसके बाद विद्यार्थी जोड़े को हम क्लिक कर देंगे तो देखिए पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या 12 थी, अब 13 हो गई। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो उसी नंबर से दूसरे विद्यार्थी को जोड़े हैं तो उसको भी जोड़ दिया जाए। तो उसके लिए फिर से उस नंबर को लिखेंगे और खोजे बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से वही ऑप्शन आ गया कि इस नंबर से 2 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, आप किसे जोड़ना चाहते हैं। विद्यार्थी जोड़ें के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से उसी प्रकार का पेज आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नाम लिखा है, नाम के आगे दोनों बच्चों का नाम लिखा है और नाम के ठीक नीचे विद्यार्थी लिखा है। विद्यार्थी में एक बच्चे का नाम लिखा है मिराजुन का, जो कि पहले से हमें पता था। इसी के साथ दूसरे बच्चे को जोड़े हैं, उसे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों बच्चों का नाम यहाँ आ गया। तो यहाँ फिराजुन लिखा हुआ है, फिराजुन को हमें क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमको दूसरे बच्चे को जोड़ना है तो उसकी सारी जानकारियों को पहले आप चाहें तो भर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नाम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सेव हो जाता है और कक्षा सेव नहीं हो पाता है। तो आप बाकी जानकारियों को यहाँ सही कर लीजिए। और कक्षा यहाँ क्या है, उसका 4थी है, तो हम 4थी को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद विद्यार्थी को हम टच करते हैं। देखिए फिराजुन आ गया। आप इसके फिराजुन नाम के आगे जो सर्कल है उसे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद विद्यार्थी जोड़े का जो ऑप्शन है उसे आप क्लिक कीजिए और सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पहले जो कुल विद्यार्थियों की संख्या 13 दिखा रहा था, अब 14 दिखा दिया। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हम एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक बच्चों को जोड़ सकते हैं और उन बच्चों को फिर अपने वर्चुअल स्कूल में कैसे जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस विधि का प्रयोग करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अन्य दोस्तों के पास भी आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।